एक तरफ ट्विटर हैंडल से कह रहे हैं थके हुए हैं, दूसरी तरफ कल एक उन्होंने पोस्ट किया है कि देखिए सीएम को कैसे डिप्टी सीएम बोलने नहीं दे रहे हैं। 2 दिन पहले इन्होंने आवाज उठाई कि बिहार में डीके टैक्स चल रहा है, पहले आरसीपी टैक्स चलता था, अब डीके टैक्स चल रहा है। मतलब तमाम तरह के आरोप कि इनके शासन में भ्रष्टाचार है, इनके रिटायर्ड अधिकारी पैसे ले रहे हैं। डीके का मतलब क्या है आप सब जानते हैं, रिटायर्ड अधिकारी उनके साथ एडवाइजर एक ही लोग हैं भाई, तो वो सबको पता है। आरसीपी टैक्स पहले कहा जाता था, अब डीके टैक्स कहना शुरू किए हैं। दूसरी तरफ ये लोग वेलकम कर रहे हैं, तो क्या पार्टी के कार्यकर्ता कंफ्यूज नहीं होंगे क्या? उनको नहीं समझ में आएगा कि आखिरकार हमें किस तरीके से अटैक करना चाहिए जेडीयू को, हमें किस तरीके से जेडीयू से भिड़ना है, जमीन पर क्या तैयारी है? आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं आरजेडी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बहुत असर पड़ रहा होगा? देखिए, इन लोगों को क्या लगता है ना, जैसे लालू जी और तेजस्वी जी को क्या लगता है कि उनसे ही पार्टी है और उनसे ही कार्यकर्ता है। इनका मानना है कि उनके पास यादव जाएंगे कहाँ। जैसे बीजेपी समझती है कि सवर्ण कहाँ जाएंगे, वैसे ही राजद ये मान के चलता है कि यादव कहाँ जाएंगे, इसी के तहत ये बोलते हैं। दूसरी बात, हमें आप ये बताइए कि 2 बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने नीतीश कुमार के साथ, 15 में, फिर बने 22 में। दोनों बार दीपक कुमार वहां उसी कार्यालय में और प्रमुख पद पर थे, तो क्या उन्हें नहीं मालूम था उस समय उन्होंने डीके टैक्स का विरोध क्यों नहीं किया था? सिर्फ ये सत्ता में आने का खेल है। जब आप साथ रहेंगे तो वो लोग अच्छे हो जाते हैं, वही डीके आपको ठीक लगते हैं, उन्हीं से आप काम कराते हैं, उन्हीं से आप ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं, और जब आप सत्ता से बाहर आ जाते हैं तो उनको आप टैक्स बोलने लगते हैं। यही तो पॉलिटिक्स है। चलिए हम डीके पर भी बात करेंगे, लंबी बात करेंगे आपसे, पर एक सवाल अभी तुरंत जल्दी में आपसे पूछ लें। ये बताइए कि कांग्रेस को इनविटेशन नहीं देने का मतलब क्या है? क्या बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ गई है? राहुल गांधी आ रहे हैं लेकिन फिर लालू परिवार उनकी कोई मुलाकात नहीं हो रही है। ऐसा तो पहले मुझे नहीं याद है कभी देखा गया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब से राहुल गांधी की पार्टी देश की बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसको 99 सीट मिल गया है, और अभी भी आप उसको उसी कांग्रेस की तरह समझेंगे बिहार में कि बिहार में कुछ नहीं है, तो फिर तो दिक्कत होगी ना। राहुल गांधी के आप नेतृत्व पर आप सवाल उठा रहे हैं, आप ममता बनर्जी को आगे बढ़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बिहार में हम कांग्रेस को कम सीट देंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस का जो नेशनल लीडरशिप है वो बेवकूफ है, सब बात समझ रहा है, इसीलिए कांग्रेस भी पूरा दबाव बनाए हुए। राहुल गांधी उनके पास क्यों जाएंगे? अब सोचिए, अली अनवर जो जदयू के पुराने एमपी थे, उनसे कांग्रेस बापू सभागार में कांग्रेस सम्मेलन करवा रही, संविधान सुरक्षा सम्मेलन, उसी मुद्दे पर वो पार्टी कार्यालय में भी बात करेंगे। तो आप समझ नहीं सकते हैं कि बिहार में आके राहुल क्यों आ रहे हैं। अभी कौन सा इशू था, कौन मुद्दा था? तो ये दोनों तरफ से दबाव की राजनीति, अभी टूटने की बात नहीं, लेकिन कांग्रेस 70 से कम सीट पर नहीं लड़ेगा और बीजेपी चाहता है कि वो 35 पर आ जाए। सिर्फ यही दबाव राजनीति के तहत ये सब खेल चल रहा है। ये सब खेल चल रहा है। डॉक्टर संजय, सवाल यह है कि इस खेल में क्या यह मान लिया जाए कि लालू की चलेगी या तेजस्वी की चलेगी, किसकी चलेगी? अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति बनती है तो लालू प्रसाद कहेंगे किसी भी सूरत में आ जाइए, तेजस्वी यादव क्या भंडोल कर देंगे, वो कहेंगे कि नहीं